तो आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे क्या होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, पॉलिनोमियल से ही बना है जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होती है 2। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हमारे पास एक जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास ए बी सी क्या है, यहाँ पे रियल नंबर है, क्या है रियल नंबर है, ये क्या है हमारे पास रियल नंबर है, और एक क्या है लीडिंग कोफिशिएंट है जो कि 0 नहीं हो सकता। बेसिकली अगर ये 0 हो गया तो हमारा फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ही 0 हो जाएगा। तो इससे हमारा पास वेरिएबल एक्स की पावर 2 जो हमारा वेरिएबल है उसकी पावर हाईएस्ट 2 है, वो ना बचकर हमारे पास बी एक्स प्लस सी बचेगा जो कि लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है। तो इसलिए हम यहाँ पे हमें एक कंडीशन लगानी होगी कि हमारा जो एक्स का कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, वो क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली इसे हम पढ़ते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसमें हमारे पास 2 रूट होते हैं, आपने पढ़ा है जीरोज़ ऑफ रूट्स पॉलिनोमियल में क्या होता है, जिस एक्स की वो वैल्यू जिस पर हमें पॉलिनोमियल क्या दे दें 0। तो अगर यहाँ पर अल्फ़ा बीटा हमारे पास 2 रूट्स हैं, क्या है आपको पता है, एक्सपोनेंट जितने होते हैं हमारे पास उतने ही रूट्स निकलते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास 2 रूट्स है, जैसे कि हमारे पास एक्सपोनेंट 2 है तो हमारे पास 2 रूट होंगे, एक्सपोनेंट 3 होगा, वेरिएबल का एक्सपोनेंट जो है हमारे पास 3 होगा तो 3 रूट हो गया अल्फ़ा बीटा का। तो अगर इसका हम 2 रूट माने तो सम ऑफ रूट्स करेंगे अगर एसो आर अल्फ़ा प्लस बीटा, वो होता है हमारा माइनस बी बाई ए। क्लियर है, यहाँ पे माइनस बी क्या है हमारे पास, बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड ए क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी बाई ए। ओके, ठीक है। अब बेसिकली लीनियर का आपको पता है जो ग्राफ बनता था वो लाइन की इक्वेशन है, मतलब लाइन का ग्राफ बनता था, स्ट्रेट लाइन बनता था। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो है इसका पैराबोला शेप बनेगा, ठीक है। तो पैराबोला शेप कैसे बनेगा हमारे यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमारे पास एक वाई फंक्शन है। तो अगर मैं बताऊँ यहाँ पर ए हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर वो पॉजिटिव होगा तो हमारा पैराबोला क्या बनेगा, इस तरह से, ठीक है। अगर बात करें हम ए हमारा नेगेटिव होगा तो ये डाउनवर्ड बनेगा। क्लियर है। दूसरी बात करें हम यहाँ पर, तो अगर मैं थोड़ा सा ग्राफ बनाकर अच्छे से दिखाऊँ आपको, तो ये हमारा ओरिजिन, ये हमारा एक्स एक्सेस, ये हमारा वाई एक्सेस, ठीक है। अगर ग्राफ ऐसा बनेगा तो हमारे पास 2 रूट मिलेंगे यहाँ पर अल्फ़ा बीटा, ठीक है। ये होता है हमारा वाई इंटरसेप्ट सी, और ये क्या बता रहा है, वाई इंटरसेप्ट कहाँ हो रहा है, पॉजिटिव पर, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, सी हमारा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सी हमारा क्या है यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। और अल्फ़ा बीटा 2 रूट मिल रहे हैं, तो 2 रूट मिलते हैं तो हमें नेचर ऑफ डिस्क्रिमिनेंट की बात करेंगे अपन, मैं बताऊँगा। लेकिन यहाँ पे डी हमें मिल जाएगा पॉजिटिव, बिकॉज यहाँ पे 2 अलग अलग हमें रूट्स मिल रहे हैं, और है हमारा पॉजिटिव होगा बिकॉज हमारा जो पैराबोला है वो क्या है, ओपन वर्ड। तो ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं। अब बी हमारा क्या होता है यहाँ पर, वर्टेक्स। बी का अगर हमें साइन बताना है यहाँ पे, तो बी हमारा यहाँ से निकलेगा जो कि होता है एकदम पैराबोला का जो एकदम वीक पीक पॉइंट होता है उसे अपन क्या बोले, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स जो होगा वो होता है हमारा माइनस बी बाई 2 है और माइनस डी बाई 4 है। क्लियर है। यहाँ पर बात करें इसको बोलेंगे अपन एप्सिसा हमारा एक्स पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, तो माइनस बी बाई 2 इज़ द पॉजिटिव, और ए भी हमारा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, इसलिए माइनस बी इज़ ग्रेटर देन 0 और b इज़ लेस देन 0। तो b क्या होगा हमारे पास, यहाँ नेगेटिव होगा। ऐसे में एक क्वेश्चन और थोड़ा सा आपको दिखा दूँ, तो अगर ऐसा बताएं अपन कि चलो आपके लिए इसके लिए निकालना है आपको, तो ठीक है, ये हमारे पास एक ग्राफ है, तो आपको दिख रहा है ये हमारा एक्स एक्सेस, ये हमारा वाई एक्सेस को कहाँ पे कट कर रहा है, आप बोलोगे सर पॉजिटिव पे कर रहा है ना, 0 के ऊपर चलते हैं तो फिर वाई एक्सेस पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए मैं बोलूँगा सी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव, क्या होगा, पॉजिटिव। इसी बात करें तो अल्फ़ा और बीटा हमारे पास 2 अलग अलग रूट मिल रहे हैं यहाँ पे इस तरह से, तो हमारा डी भी क्या होगा, पॉजिटिव, सी भी पॉजिटिव, और ए नेगेटिव होगा बिकॉज ये डाउनवर्ड बन रहा है हमारा पैराबोला, तो ए क्या होगा हमारे पास, नेगेटिव। बात की जाए बी की,
बात की जाए बी की, तो बी की बात करेंगे तो ये यार हमारा वर्टेक्स -b/2 है और -d/4 है, ठीक है। तो हमारा एप्सिस आपको दिख सकता है कि कहाँ पर बन रहा है, पॉजिटिव है, तो हम बता सकते हैं यहाँ पर कि -b/2 इज़ पॉजिटिव। लेकिन हमारे पास एक देखिए यहाँ पे ए हमारे पास क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही आ जाएगा और 2 इधर जाके 0 हो जाएगा, तो बी भी हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। तो हम इसके साइन इस तरह से बता सकते हैं, ए नेगेटिव, डी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव और सी भी पॉजिटिव। आप इस तरह से आप ग्राफ के नोटेशन बता सकते हैं। क्लियर है। थोड़ा आज चलते हैं डिस्क्रिमिनेंट की बात करते हैं। d = b² - 4ac, नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट, ये हमें रूट का नेचर बताएगा कि रूट किस तरह से होंगे, रियल होंगे, इमेजनरी होंगे, नॉट रियल होंगे, या फिर रेशनल होंगे, इंटीजर होंगे, ये सब चीज़ें हमें फिर यहाँ पे पता चल जाएगी। देखिए डी के दो चीज़ें हो सकती है, या तो डी क्या हो जाए 0, या फिर डी क्या हो 0 ना हो। डी 0 होने पर हम बोलेंगे सर हमारे पास इक्वल रूट मिलेंगे, क्या मिलेंगे, इक्वल रूट, हमें अल्फ़ा बीटा दोनों बराबर मिल जाएंगे, तो हम बोलेंगे इक्वल रूट, इक्वल रियल रूट्स, ठीक है, इक्वल रियल रूट्स, अल्फ़ा बराबर बीटा। दूसरी बात यहाँ पे अपन बोल सकते हैं डी 0 नहीं होगा तो डी या तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव पर अपन बोलेंगे रूट्स आर रियल एंड डिस्टेंट, मतलब रूट्स हमारे पास रियल तो हैं लेकिन क्या है, डिस्टेंट, अलग अलग है, अल्फ़ा = नॉट बीटा। बात करें अपन यहाँ पर नेगेटिव की, तो नेगेटिव के लिए बात कर सकते हैं कि रूट्स आर नॉट रियल, हमें रियल रूट्स नहीं मिलेंगे यहाँ पे। क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि ग्राफ इसका ऐसा बन सकता है, ऊपर से चला गया, ना तो कट कर रहा है ना टच कर रहा है, तो इस कंडीशन में अपन बोलेंगे कि हमें रूट से नहीं मिल रहा। अगर बाई चांस मान लो ये टच करके चला जाए तो यहाँ पर अपन को एक पॉइंट मिलेगा जहाँ हम अपन बोल सकते हैं इक्वल रूट्स की कंडीशन है, जहाँ पर डी हमारा क्या है 0 और यहाँ डी हमारे पास नेगेटिव है, हमारे पास कोई रूट ही नहीं मिल रहा। तो जब भी पैराबोला एक्सिस को टच ना करेगा या कट ना करेगा तो हम बोलेंगे उसे कि हमारे पास एक भी रियल रूट नहीं मिलेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर बात आती है कि अगर रूट्स अगर रियल नहीं होते तो क्या होते हैं, तो फिर बोलेंगे हम इमेजनरी होते हैं। क्या होते हैं, इमेजनरी। इमेजनरी मतलब सर आप बोलोगे कि अंडर रूट में कोई नेगेटिव क्वांटिटी बैठी है, उसे क्या बोलेंगे अपन यहाँ पे, इमेजनरी रूट्स, और उसको बोलते हैं अपन आयोटा से शो कर देते हैं, जैसे अंडर रूट -1 क्या होता है, आयोटा। क्लियर है यहाँ पे। अब बात की जाए यहाँ पर तो रूट्स यहाँ पर कॉन्जुगेट होते हैं, कॉन्जुगेट रूट्स मिलते हैं। कॉन्जुगेट रूट कैसे, सर आप बोलोगे एक अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा, इस तरह से अल्फ़ा बीटा को छोड़कर अपन को दूर ले लेते हैं, p प्लस आयोटा, अगर हमारे पास q होगा तो अनदर वाला होगा b माइनस आयोटा q, ये होता है हमारे कॉन्जुगेट, मतलब आयोटा एक बार प्लस में, आयोटा एक बार माइनस में, तो उसे अपन कॉन्जुगेट रूट बोलेंगे। इस कंडीशन में हमें कॉन्जुगेट रूट की बात पता चलती है। अब बात करते हैं अपन डी पॉजिटिव पर। मैंने आपको बताया था हमें क्या मिल रहा था, रूट्स आर रियल एंड डिस्टेंट, ऐसी बात थी यहाँ पे, ठीक है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टेंट। तो इस कंडीशन में अपन एक चीज़ बता सकते हैं यहाँ पर कि सर जब हमारे पास क्या है, डी पॉजिटिव है यहाँ पे, तो डी पॉजिटिव होने पर दो चीज़ें हो सकती है, या तो डी क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, या डी क्या हो, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। डी अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो रूट्स हमें जो मिलेंगे यहाँ पे वो मिलेंगे बेटा रेशनल, रूट्स आर रेशनल। क्लियर है। जब डी नॉट परफेक्ट स्क्वायर ना होगा तो फिर मिलेंगे हमें रूट्स आर इरेशनल, जो रेशनल नहीं होते वो क्या होते हैं, इरेशनल। और इरेशनल रूट होंगे तो हम बोल सकते हैं अल्फ़ा हमारा अगर एक p प्लस अंडर रूट क्यू है तो बीटा हमारा जो होगा वो होगा हमारा यहाँ पे p माइनस रूट क्यू। क्लियर है यहाँ पे। तो इसको अपन समझ सकते हैं इस तरह से।
एक होगा हमारे पास अल्फ़ा होगा हमारे पास p प्लस रूट क्यू, तो दूसरा होगा बीटा हमारा p माइनस रूट क्यू। अब यहाँ बात कर लेते हैं थोड़ी सी अपन, रूट्स आर रेशनल। रेशनल में भी ये कंडीशन है, अगर d हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जो कि है सही इसमें, ठीक है, और a हमारा 1 हो जाए यहाँ पर इस कंडीशन में, a हमारा 1 हो जाए, तो हम बोलेंगे रूट्स जो हमें मिलेंगे वो बोलेंगे रूट्स आर इंटीजर्स। रूट्स क्या होंगे, हमें इंटीजर मिल जाएंगे। इंटीजर समझ गए आप, जैसे कि एक मिल गया हमें 2, बीटा मिल गया हमें 3। वो कब मिलेगा, जब d परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो और हमारे पास जो है वो इस तरह से होनी चाहिए चीज़ें, तो फिर हम बोल सकते हैं कि इस तरह से हमारे पास काम हो सकता है। जैसे एक क्वेश्चन छोटा सा देख लें कि आपको अल्फ़ा दे रखा है ना, 1 प्लस रूट 2 दे रखा है, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, आपसे पूछ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालिए यहाँ पे हमारे पास, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप बोल सकते हैं सर बीटा हमारे पास हो जाएगा सर कॉन्जुगेट यानी 1 माइनस रूट 2। भाई रूट वाली क्वांटिटी के आगे आपको प्लस माइनस करना है, तो देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डायरेक्टली, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि दोनों का सम करेंगे तो ये और ये कट जाएगा, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम इसको करेंगे a प्लस बी ए माइनस बी, क्योंकि ये वही फॉर्मूला इनका मल्टीपल, तो बेटा ये हो जाएगा 1 माइनस रूट 2 का स्क्वायर यानी कि 2 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो गया और यहाँ पे माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया, तो हमारा आंसर आ गया ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये इसके जो रूट्स हैं हमारे पास क्या है, इरेशनल रूट्स हैं, जिसका रूट है क्या है बीटा, ठीक है। एक थोड़ा सा अलग टॉपिक हटकर मैं थोड़ा सा चलता हूँ और हीरोन्स फॉर्मूले पे, हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, हमें पता है एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है। तो ABC में क्या है, ए के ऑपोजिट BC साइड को स्मॉल a मान लें, इसके सामने अपन इसको B मान लें और इसको अपन C मान लें, क्लियर है यहाँ पे। तो हमारे पास क्या आ जाती है यहाँ पे 3 साइड्स ABC स्मॉल वाली, और ये तो हमारे पास एंगल है सही ABC कैपिटल में, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल एस को अपन बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, क्या बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला तो जानते ही हो, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। सेमी इसलिए हाफ कर दिया, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया में बोल दूँ ट्राइंगल का, ऐसे लिखते हैं अपन, अंडर रूट लिखते हैं स्मॉल एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर यूनिट स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास बात आ जाती है कि हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। अब इसको आया कहाँ से, इसका हम थोड़ा सा प्रूफ जानने की कोशिश करेंगे। बच्चे सब याद तो रख लेते हैं लेकिन उनको पता नहीं कहाँ सा है, तो हम वो देखेंगे थोड़ा सा। देखिए फिगर में हम चलें, फिगर में हमने हाइट डाली यहाँ पर एड से एडी हाइट है। अब आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, एरिया को मैं डेल्टा लिख लेता हूँ, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये आप बचपन से जानते हो। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो बेस मान लो आप BD है इस टाइम, सॉरी BC है, और हाइट मान लो आप AD है। अब एक चीज़ और देख सकते हो, BC हमारे पास है A, आप AD को क्या लिख सकते हो, AD को हाइट है, तो यहाँ से एंगल B अगर मैं लगाना चाहूँ तो मैं साइन B का लगाऊंगा, साइन B में लगा सकता हूँ यहाँ से AD अपॉन 90 के सामने वाला AB, तो मैं AD लिख सकता हूँ AB इंटू साइन B, क्लियर है यहाँ पे। तो मैं AD को लिख सकता हूँ AB साइन B, और AB तो हमारा क्या होता है, C होता है, तो मैं डायरेक्टली डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 AC साइन B लिख सकता हूँ। एक ही रिजल्ट है हमारे पास। ये ट्राइंगल का एरिया हम इससे लिख सकते हैं, दो साइड्स को प्रोडक्ट और उनके बीच में एंगल साइन के साथ लिख दो, कोस साइन के साथ लिख देंगे, तो फिर हमारे पास उसका हाफ कर देंगे तो एरिया आ जाएगा 1/2 AC साइन B। थोड़ा और आगे चलते हैं, इसको अपन थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 AC अंडर रूट में 1 माइनस कोस स्क्वायर B। आप जानते ही हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसी हिसाब से मैं साइन B को क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसके बाद आगे चलते हैं अपन यहाँ पे थोड़ा सा, तो देखते हैं क्या कर सकते हैं आगे।
आगे हम यहाँ पर कोस बी चाहिए, हमें कोस बी मिलेगा तो हमारा काम हो जाएगा। सही है। कोस बी का एक डायरेक्ट फॉर्मूला है कोसाइन रूल से, वो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं आता तो चलो हम देख लेते हैं कैसे आता है। लेट से आप बी डी को मान लीजिए एक्स, क्या मान लीजिए एक्स, तो डी सी हमारा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा ए माइनस एक्स, और लेट से ए डी को आप मान लीजिए एच। ये हम थोड़े से नोटेशन देख लेते हैं। पहले वाले ट्राइंगल में लगाइए आप पाइथागोरस थ्योरम ए डी बी में, जहाँ पर हमारे पास डी क्या है 90 है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ लगाएंगे तो हमें पता चलेगा सर सी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर यानी कि एच स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 यहाँ से। दूसरी इक्वेशन हमारी बन जाएगी ए डी सी से, एट एंगल डी इक्वल टू 90। इसमें हम बोल सकते हैं सर बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में एच की वैल्यू निकाल लो और पुट कर दो। एच की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं अपन। ठीक है, तो पुट करने पर क्या होगा देख लेते हैं। तो एच की वैल्यू अपन ने पुट कर रहे हैं सी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। तो पहले तो हमारे पास यहाँ था बी स्क्वायर, इसका ये खोल देंगे अपन ए माइनस इसका होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस है ना ए माइनस बी का, तो माइनस का 2ax प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव। बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ax, ये 2ax को इधर ले लो भाई, तो 2ax इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। फिर आप लिख सकते हो सर हम x को भी कुछ लिखना चाह रहे हैं, तो क्या लिख सकते हैं x को देखिए x था हमारा, x को हम कोस बी से लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कोस बी, यहाँ लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, कोस बी इक्वल टू एक्स अपॉन सी लिख सकते हैं। तो इसको क्या एक्स को लिख सकते हैं हम सी कोस बी। तो हमारे पास कोस बी आया एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2ac। अच्छा फॉर्मूला है कोसाइन फॉर्मूला, बहुत अच्छा है, डायरेक्ट याद भी रखते हैं बच्चे इनको, डायरेक्ट फॉर्मूला याद होता है। तो हम डेल्टा इक्वल टू लिख सकते हैं, हमें पता ही था डेल्टा इक्वल टू क्या था हमारे पास यहाँ पे 1/2ac अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर बी। तो कोस की ये वैल्यू तो इसका स्क्वायर कर देंगे, बस स्क्वायर करके रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, इसका स्क्वायर करके रख दिया इधर, तो 1/2ac अंडर रूट में यहाँ पे 4a स्क्वायर हो जाएगा, तो वो एलसीएम आके इधर हो जाएगा माइनस इधर, तो हम इसको ऐसे छोड़ देते हैं, फ़िलहाल नहीं करेंगे अभी। ठीक है, इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2ac का भी होल स्क्वायर। ठीक है, आगे चलते हैं 1/2ac, और इधर भी ये जो होएगा ये 1 टाइम आ जाएगा इधर स्क्वायर रूट लेने पर, ac से ac कट जाएगा, 1/2 1/2 1/4 हो जाएगा क्लियरली। यहाँ पे आप देख सकते हो सर यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो आप लिख सकते हो सर 2ac प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ये आ गया हमारा। दूसरा आ जाएगा 2ac माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक सब बच्चों को? आगे चलेंगे 1/2 1/2 1/4। ठीक है, ये क्या हो जाएगा सर, हम बोलोगे सर a प्लस सी का होल स्क्वायर है तो माइनस बी स्क्वायर है। ठीक है, आप बोलोगे सर यहाँ पे क्या है, चलो बच्चों आप बी स्क्वायर आगे ले लो और माइनस कॉमन लेके आप इसको लिख सकते हो। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, माइनस कॉमन लेने पर तो आप बोलोगे बच्चों कि यहाँ पर a माइनस सी का होल स्क्वायर है। ब्रैकेट क्लोज कर दो। अगेन आपको वापस क्या दिखेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी ए माइनस बी। तो हम अगेन इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख लेंगे। ठीक है, एंड अगेन वापस में क्या करूँगा ऐसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख लेंगे। माइनस में ध्यान रखेंगे, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो सी क्या आ जाएगा पॉजिटिव। अब देखिए 1/4 अंडर रूट, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, जो कि हमारा 2s होता है। आपको पता है था यहाँ पे a प्लस बी प्लस सेम पेरीमीटर होता है, तो 2 इधर चला जाएगा तो a प्लस बी प्लस सी का सम 2s हो जाएगा। यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा सर, आप बोलोगे सर यहाँ पे एक बार b ऐड कर दो, एक बार b सपरेट कर दो, तो a प्लस बी प्लस सी 2s हो जाएगा, माइनस बी माइनस बी माइनस 2 भी हो जाएगा।
ऐसे ही आपको लगेगा कि सर यहाँ पे 2s माइनस 2a हो जाएगा और 2s माइनस 2c हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी मैं वही चीज़ करूँगा सेम। यहाँ पर मैं एक बार क्या करूँगा, c से प्लस और c से माइनस। यहाँ पर भी मैं एक बार प्लस a करूँगा और माइनस a करूँगा, तो माइनस है और आप पे आपका काम यहाँ पर बस माइनस c, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। तो फिर हमें यहाँ पे दिखेगा सर यहाँ पे 2s, यहाँ पे भी 2 कॉमन है सर, यहाँ पे s माइनस भी सर, यहाँ पे एक बार 2 कॉमन, यहाँ पे s माइनस है सर, यहाँ 2 कॉमन और यहाँ s माइनस c। सर आप बोलोगे यहाँ से तो 2 कॉमन, यहाँ से भी एक और 2 कॉमन, यहाँ से s माइनस है, s माइनस b और s माइनस, तो 2 से 2 कट गया इधर, 4/4 1। तो हमारे पास आपको दिख गया, आंसर आ गया हमारा कि s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, ये हमारा रिज़ल्ट आया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये रिज़ल्ट। इस रिज़ल्ट से हम सब निकाल सकते हैं, इक्वल ट्रायंगल का एरिया भी निकाल सकते हैं। जब a b और c तीनों बराबर हो जाएं तो आपको लगेगा कि सर यहाँ पे 3a डिवाइड बाई 2 हमारे पास एक सेमी पेरीमीटर आता है, तो डेल्टा की वैल्यू हमारे पास √3 डिवाइड बाई 4 a² इस तरह से आ जाती है इक्वल ट्रायंगल का। इसी तरह हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का भी रिज़ल्ट यहीं से आ जाएगा। आई होप आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू वेरी मच।